गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिताजी का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, और उनकी माता जी का नाम माता गुजरी जी था। और इनका जन्म हुआ 22 दिसंबर 1646, 22 दिसंबर 1666। और देसी महीने के हिसाब से कहते हैं पो की सतवीं, उस वक्त पो माह था, तो पो की सतवीं को इनका जन्म हुआ। और उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी असम की तीर्थ यात्रा करते हैं, और वहाँ पर इनको समाचार मिल गया पिताजी को कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन वो अपनी यात्रा पूरी करके आए, इसलिए पहले 5 साल इन्होंने पटना साहिब में व्यतीत किए, और इनकी बेसिक शिक्षा भी वहीं इनके मामा श्री कृपाल चंद जी ने इसका प्रबंध किया। और ये बचपन में इनकी खासियत क्या थी कि ये संत सिपाही थे। इनके बचपन में गेम क्या थी कि अपने छोटे छोटे बच्चों के, अपने लेवल के बच्चों के 2 ग्रुप बना लेने, कोई जगह मुकर्रर कर लेनी, उसको किले का क्या किला है, एक टीम किले के अंदर, एक टीम किले के बाहर वाली टीम में हमला करना, फिर लड़ाइयाँ होनी, कहीं मल युद्ध, कोई तलवार से, ऐसे युद्ध होने। तो बचपन में इनके जो गुण थे वो संत और सिपाही जैसे थे। फिर इनके पिताजी जब तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बिहार की जो औरतें थीं, जो सिख थीं, उन्होंने इनके मतलब बेटा गोविंद और माता गुजरी का काफ़ी ख्याल रखा था। तो उन्होंने कहा माइया बराबर चाहिए, ये उनको दिया था। उसके बाद इनको वो चक नाम की जगह पर लेके आ गए, जहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, और आज उसको हम श्री अनंतपुर साहिब बोलते हैं। वहाँ पर इनकी जो शिक्षा थे कि काजी नूर मोहम्मद, उन्होंने फारसी शिक्षा देनी शुरू कर दी। रायपुर सैनिक था बाज सिंह, उसने सैनिक शिक्षा, हथियारों की शिक्षा देनी शुरू कर दी। और 2 सिख थे जिनके नाम थे भाई गुरबख्श सिंह, और उन्होंने इनको गुरुमुखी की शिक्षा देनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार इनकी शिक्षा भी शुरू हो गई, और ये बचपन से ही बड़े विलक्षण बुद्धि के मालिक थे, और जो एक बार चीज़ पढ़ ली तो बात जुबानी कंठस्थ हो जाती थी। और इनके जो जन्म के पीछे में कुछ जो इतिहास है वो इन्होंने खुद श्री विचित्र नाटक सारा में लिखा हुआ है। वहाँ ये कहते हैं कि मैं हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है कहाँ। तो आज में अगर हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर जाएं तो वहाँ पर गोविंद धाम है, जहाँ से हेमकुंड की यात्रा शुरू होती है, और वो भी यात्रा जो गर्मियों में चलती, आज भी चलती है। तो कहते हैं वहाँ पर मैंने महाकाल और कालिका करा दी, कि महाकाल भगवान शिव को बोलते हैं, और महाकाली चंडी माता, जो महाकाली काली माता को बोलते हैं। तो ये उसके उपासक थे, तपस्वी थे। तो कहते हैं जब मेरे को चंडी माता ने दर्शन दिए तो उन्होंने मेरे को वर मांगने को बोला। तो मैंने कहा कि मेरा तपस्वी, मेरे को वर नहीं चाहिए, मेरे को आपकी सेवा चाहिए। मैं क्या आप मेरे को अपनी सेवा में ले लीजिए, मैं यही चाहता हूँ। तो कहते हैं कि उन्होंने तब चंडी ने मेरे को आदेश दिया कि अगर तुम हमारा सेवक बनना चाहते हो, अपने आप को हमारी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हो, तो औरंगजेब इस धरती पर पाप फैला रहा है, बड़े जुल्म कर रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी नाम के संत हैं, उनके घर जाओ, उनकी पत्नी की कोख से जन्म लो, और उसके बाद इस अत्याचार को लो। और कहते हैं इसी हुक्म के मुताबिक, इसी आदेश के मुताबिक मेरा जन्म श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर हुआ। ये उनकी कहानी। और उन्होंने तो अपनी वंशावली भी बताई हुई है इसमें। अगर पूरी वंशावली देखी जाए तो वो भगवान राम के वंशज निकलते हैं। कहते हैं भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश। लव के नाम पर लाहौर नगर बसा, और कुश के नाम पर कसूर नगर बसा, दोनों आजकल पाकिस्तान में हैं। तो कहते हैं कि हुआ ये कि लव और कुश के वंशज आपस में लड़ पड़े। लव के वंशज आगे, कुश के वंशज जीत गए। लव वंश के वंशज काशी चले गए, उन्होंने ऋग्वेद की व्याख्या करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने लिखा जिन वेद पढ़ो वेदी कहाए धर्म नाम के नीके चले, कि वो वेद पढ़ते थे, इसलिए वेद से शब्द बन गया वेदी, और वेदी से शब्द बना
बेदी, और श्री गुरु नानक देव जी की जाति थी बेदी वंश की। और कहते हैं कि आगे चल के जो सोढ़ी राजा था, जो राज करता था, उसको अपने बुजुर्गों की गलती का एहसास हुआ। वो काशी चला गया क्योंकि उसकी औलाद अच्छी नहीं थी, काशी चला गया। देखे नोट करने वाली बात है कि राजा की औलाद अच्छी नहीं, तो राजा क्या सोच रहा है कि मेरी औलाद अच्छी नहीं है तो मैं इसको राजा नहीं बनाऊंगा। आजकल की तरह नहीं है कि अपना बच्चा ठीक है चाहे जितना मर्जी गलत हो। तो उस राजा ने सोचा मेरी औलाद गलत है, ये भगवान राम राजा भगीरथ की पवित्र गद्दी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और उसने किया, कहते हैं कि वो काशी गया और बेदियों से राज्य संभालने की प्रार्थना की। तो उन्होंने बोला कि हम अब राजपाट के जो मोह माया त्याग चुके हैं, हम अब इस राज्य संभाल सकते हैं। तो कहते हैं उस वक्त के जो सोनियों का राजा था, उसने कहा कि ये पवित्र राजगद्दी है, आप नहीं संभालोगे तो ये गलत हाथों में चली जाएगी। तो कहते हैं उस वक्त जो बेदियों के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा ठीक है हम गद्दी संभाल लेते हैं, लेकिन ये जो गद्दी है ये आपकी अमानत के रूप में हमारे पास है। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं कि वही भगवान राम राजा भगीरथ की पवित्र राजगद्दी गुरु गद्दी के रूप में गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को सौंपी है। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने बेटों में से किसी को गुरु नहीं बनाया, श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने बेटों में से किसी को गुरु नहीं बनाया, श्री गुरु अमरदास जी ने अपने बेटों में से किसी को भी गुरु नहीं बनाया। और जब चौथे गुरु भाई जेठा जो बाद में श्री गुरु रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनको ये वर दिया था कि मैं गुरुगद्दी तुम्हें सौंपता हूँ और आपसे गुरुगद्दी पैतृक होगी, मतलब आपके ही आगे वंशज जो है वो गुरुगद्दी पर बैठेंगे। तो कहते हैं कि वही पवित्र राजगद्दी गुरुगद्दी के रूप में गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को वापस की। तो कहा जाता है जो भल्ला जाति के थे श्री गुरु अमरदास जी, वो कहते हैं भल्ला जाति है वो भरत के वंशज है, और श्री गुरु अंगद देव जी त्रेहन जाति के थे, वो कहते हैं वो लक्ष्मण के वंशज हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी भगवान राम के वंशज निकलते हैं और उन्होंने भी गोविंद रामायण लिखी है। तो इस प्रकार आगे वापस आए तो कहते हैं बचपन इनका बीता गया। ये 9 साल के थे तभी कश्मीर से पंडितों का ग्रुप इनके पिताजी के पास आया। उस वक्त सत्संग लगा हुआ था, दीवान सजा हुआ था। तो पंडित कृपा राम जी थे जो कश्मीरी पंडितों का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने गुरु जी को बताया कि औरंगजेब कश्मीर और उसके जो गवर्नर थे और दरबारी हैं और कर्मचारी हैं, वो हम कश्मीरी हिंदुओं पर बहुत ही जुल्म कर रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं और जो नहीं करता उसको मार रहे हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। वैसे ही अगर आज औरंगजेब या मुगल शासकों की जुल्म देखने हो तो हम गोल्डन टेम्पल के अजायब घर में जाएं, वहाँ पर इन सबको हम देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी बोले ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये किसी महान व्यक्ति की कुर्बानी मांगता है। उसी वक्त श्री गुरु गोविंद सिंह जी बोले पिताजी आपसे अधिक महान कौन हो सकता है, इसलिए देश को आपके बलिदान की जरूरत है, आप बलिदान दीजिए। तो कहते हैं आप राजनीति संभालोगे, कहते संभाल लीजिए। तो ये थे महान, ये अपने पिताजी को भी कुर्बान कर दिया, तो इनके चारों पुत्रों को भी कुर्बान किया था। तो कहते हैं कि इनके ऊपर गीत है पिता भार्या थे लाल चारे भारे एक हिंद तेरी शान बदले, ये इनके ऊपर एक सॉन्ग भी है जो अक्सर गाया जाता है। तो इस प्रकार फिर जैसे गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में शहीद किया गया, उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, उनको भी शहीद किया गया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और कहते हैं इनकी 3 शादी हुई, माता साहब को, माता जीतो और माता सुंदरी। कोई कहता है ये तीनों एक स्त्री के नाम थे, इसके बारे में इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। और इनके फिर 4 पुत्र हुए जिन्हें हम साहिबजादों के नाम से जानते हैं, वो है अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। फिर सुनो, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ये इनके 4 बच्चों के नाम हैं। तो इनको भी गुरु गद्दी के जब बैठे तब काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। एक तो औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी
वो काफ़ी जुल्म कर रहा था और गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करके भी उसे चैन नहीं आया था। फिर जो नक्शबंदी आंदोलन चल रहा था वो भी मुसलमानों में बहुत ज़्यादा कट्टरता फैला रहे थे और पंजाब के जो उस वक्त मुसलमान थे दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा कट्टर थे और हिंदू मुगल जो शासक उससे नफरत करते थे, लेकिन डर के कारण जो पहाड़ी राजा थे वो औरंगजेब की हर बात मान रहे थे और वो गुरु साहब से जेलसी फील करना शुरू हो गए। और जो भारत के लोग थे, हिंदू लोग, वो अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस जुल्म से हम कभी निजात पा जाएंगे। और जो गुरु गोबिंद सिंह के नज़दीकी रिश्तेदार जैसे धीरपाल के औलाद, राम राय के औलाद, मीना संप्रदाय, जो श्री गुरु अर्जुन देव जी के भाई पृथ्वी चंद ने बनाया था, वो अभी तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद जो उनके मसंद थे, ये मसंद प्रथा श्री गुरु रामदास जी ने शुरू की थी, वो भी भ्रष्ट और करेक्टरलेस हो चुके थे, आचरणहीन हो चुके थे। और यहाँ तक हुआ था कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को गोल्डन टेम्पल में नहीं जाने दिया। ये इतने करप्ट हो चुके थे। लेकिन जहाँ पर कुछ विपरीत परिस्थितियाँ थी वहाँ पर कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ भी थी। तो सबसे पहले जो श्री गुरु नानक साहब ने लहर की चलाई थी वो काफ़ी फैल चुकी थी। दूसरी बात, जो औरंगजेब था शिवाजी को दबाने के लिए दक्षिण की ओर कूच कर चुका था और इधर कोई शासक भी नहीं था। फिर उत्तर पश्चिम में पठानों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद कई जाट लोग वो भी सिख धर्म में शामिल हो रहे थे, जो स्वभाव से बड़े लड़ाके थे, बहादुर थे और वीर थे। और साथ अनंतपुर साहब के साथ पहाड़ी इलाका भी था जहाँ पर गुरु जी शांतिपूर्वक का बेरोक प्रचार भी कर सकते थे। तो ये थी कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ। तो बाकी लेकिन फिर भी उन्होंने सेना का संगठन शुरू किया और राष्ट्रीय चिन्ह हासिल किए। लेकिन इसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।